नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जैसा कि रोज़ 10 प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं, तो आज भी प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 प्रश्नों वाला वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में है? तो इसका सही उत्तर है जैन शैली। और जैन शैली गुजरात क्षेत्र से संबंधित है। और सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र के चित्रों को बनाया था, जो बर्लिन म्यूजियम में क्या है, बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित है। 1942 बनाया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध बांझ पक्षी का तीर किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। ये जहांगीर के समय के चित्रकार हैं, जहांगीर के शासनकाल के। और जहांगीर इनको उदर उल असर यानी युग का आचार्य कहा करता था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन बतलाया है? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि 8 ही रस मानते हैं, 9 रस को नहीं मानते, क्योंकि 9वां रस शांत रस को ये रस नहीं मानते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं और उनके अस्थायी भाव 9 होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से रस होते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रथ, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विविध का जुगुप्सा या घृणा, शांत का निर्वेद। ये 9 रस होते हैं। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अकारिजा था। बिशन दास निपुण थे कितने छवि चित्र यानी व्यक्ति चित्र के बनाने में। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयार दानिशा कहा जाता है। अगला प्रश्न, जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर। जोगी मारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पहले कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया तो छत्तीसगढ़ में चली गई है। भीमबेटका गुफाएं हैं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये पाषाण युगीन है और इनके चित्र दीवारों एवं छतों पर बने हैं। और भीमबेटका खोज कब हुई थी? ये सब आप लोगों के लिए वर्क है। बताइएगा भीमबेटका की खोज कब हुई थी और किसने किया था? नहीं तो कहिए तो हम बताएं, रहने देते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय लघु चित्रों की बुद्धि शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ था? राव उमेश सिंह के समय हुआ था। महाराजा संसार चंद किस शैली के महान चित्रकार थे? कांगड़ा शैली के। कांगड़ा शैली को हम पहाड़ी शैली भी कहते हैं। इसी संबंधी है किशनगढ़ शैली, संसार चंद से बहुत फेमस है। और भीमबेटका की खोज 1958 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल और एम काकवार 2 नामक विद्वान ने किए थे। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस पर बनाई गई थी? लकड़ी पर, वृक्षों पर, छालों पर, ताड़पत्रों पर, चट्टानों पर। इसका सही उत्तर है चट्टानों पर, क्योंकि उस समय पत्ते, छाल और ताड़पत्र नहीं थे, लेकिन जानकारी इतना मनुष्य आदि मानव नहीं था कि उस पर बनाए, इसलिए पत्थरों बनाया करता था। इनमें से कौन आसंबंध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका बाग। देखिए, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है, जबकि बाघ जो है बौद्धकालीन गुफा है। आगे चलते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा, दक्षिणी, शैल, मुगल। तो ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में देखिए, पंचमढ़ी है, भीमबेटका है, पहाड़गढ़ है, मनसदौर, आदमगढ़ है। लेकिन ये रायगढ़ जो है अब कहाँ? छत्तीसगढ़ में चला गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अगला प्रश्न, अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर, कैवल्य, बोधिसत्व, पद्मपाण और केशव। देखिए, बोधिसत्व, पद्मपाण और लेकेश्वर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 1 में है। यहाँ की गुफा संख्या 1, 2 और गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 में 6 गुफाओं में केवल ही चित्र पाए गए हैं, जिसमें से मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व पद्मपाण गुफा संख्या 1 में इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध भिक्षुक गुफा नंबर 16 में इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ चित्र आपको इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताते रहेंगे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अगर यहाँ पर 30 ना देगा, 29 देगा तब भी सही रहेगा, क्योंकि एक गुफा जो है 14 और 15 के बीच में पाई गई, जिसका नाम 15A रख दिया गया है। तो कभी कभी इसको हम गिनती नहीं करते तो 29 ही गुफा मानती है, और जब उसको भी ले लेते हैं काउंट करते 30 गुफा मान लेते हैं। अजंता के चित्रों का मूल विषय क्या था? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र, शिव कथा। तो बुद्ध चरित्र यानी बुद्ध की जीवन की यानी जातक कथाएं ही उनका क्या था? अजंता की गुफा का मूल चित्र था। अजंता किस प्रदेश में है? आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में है। इनमें से कौन सा संबंध है? बाघ गुफा, अजंता गुहा, अजंता चित्रवासल, बादामी। इसमें जो है अजंता गुहा क्या है? अलग है। जो बाघ है, चित्रवाल, बादामी है, ये इन सबसे अलग अजंता गुफा के चित्र हैं। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है?
मणासर राजकुमारी है गुफा संख्या 16 का। पद्मपाण अवलोकेश्वर गुफा संख्या 1 का, ये भी है। छंदक जातक, ये भी है। महावीर नहीं है, इसका सही उत्तर महावीर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में की है? तो ये आपका पश्चिम की है जैन चित्रकला। और बौद्ध चित्रकला कहाँ की है? तो बौद्ध चित्रकला पूर्व की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। बौद्ध पूर्व की है और जैन कहाँ की है? पश्चिम की है। आगे चलते हैं। कई दिनों का हम वीडियो एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं। इनमें से कौन असंबंध है? सुरसुंदरी, त्रिपश, चरित सालका पुरुष, कथा साहित्य और चौर पंचाशिका। यही आपका चौर पंचाशिका अलग है, क्योंकि चौर पंचाशिका ये जैन शैली का है। किस शैली का है? जैन शैली का। बाकी जो ये सब हैं, ये सब बौद्ध शैली के हैं। आगे चलते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की, ये देखिए पारली आँख का दिखाना, यही है क्या जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन चित्रकला कहलाती है, क्या करती है? पोथी चित्र या पाल शैली संबंधित है। पोथी चित्र कहा जाता है जैन चित्रकला को। इसी को हम क्या कहते हैं? पाल शैली संबंधित है जैन चित्रकला। आगे चलते। जैन चित्र कागज पर बनाए गए थे, तो सबसे पहले ताल पत्रों पर बनाए गए थे जैन चित्र। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो ये बंगाल की है। देखिए सब पाल से आया ना, बंगाल है, जैन धर्म से है, ताड़ पर बनाई गई थी ना, पोथी चित्र है, ये सब एक ही शैली के हैं। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो इसका सही होता है बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। आगे चलते हैं। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? 13वीं शताब्दी में बने थे। अगला प्रश्न। राजस्थान चित्रकला के चित्र हैं लघु शैली चित्र, यानी लघु चित्र हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुए? राजा सामंत सिंह के समय। इनमें से कौन सा असंबंध है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। यही आगरा शैली क्या है विषम, क्योंकि आगरा कोई शैली नहीं है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आँख है। आगे चलते हैं। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो जैन, यहाँ पर उत्तर गलत लग रहा है। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? ये जैन शैली में। कौन सा केंद्र राजस्थान शैली का है? बीकानेर राजस्थान शैली का। इनमें से कौन सा असंबंध है? तो कोटा शैली क्या है? असंध है, असंबंध है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ कोई शैली है ही नहीं, कोटा एक शैली है। राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? नाथ द्वारा बनाए गए चित्रों से संबंधित है। 12 मास चित्रों में पाया जाता है क्या? ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। आगे चलते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो ये आपका अकबर का, ते था आपका बिजहाद। गोवर्धन, अब्दुल हसन और मनोहर, ये जहांगीर के काल के क्या थे? चित्रकार थे। मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के लिए जानी जाती थी? तो भारतीय और पारसियन शैली के लिए जानी जाती थी। दास्ताने अमीर हजमा नामक मुगल पोथी इनके दरबार में बनी थी। किनके दरबार में? अकबर के दरबार में। हजमा नामक मुगल पोथी अकबर के समय में। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो अकबर का। बसावन अकबर का मुगल बादशाह का क्या था? चित्रकार था। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। महाभारत का फारसी क्या अनुवाद है। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी चित्रों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई क्या कहलाती है? तो वो क्षेत्रीय मुगल शैली कहलाती है, जो मुगल के बाद हुई है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। आगे चलते हैं। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई थी। किनके समय हुई? राजा संसार चंद के समय हुई। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इनमें से कौन असंबंध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, अजंता। तो ये अजंता की चित्रकला क्या है? अलग, क्योंकि अजंता पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। भीतों पर यानी दीवारों पर चित्र बनाए गए थे, इसलिए अलग है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? उक्त सभी था। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका वाला। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? देखिए ये ध्यान देना, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, है वाला मार देंगे। जैसे उत्तर देंगे वैसे मार चले आ जाए सही करके, और आते आते ऑटो में आपका सवाल एक गलत हो जाएगा। इसका उत्तर है मेवाड़, क्योंकि बहोसली, गुलेर, कांगड़ा ये सब क्या है? पहाड़ी शैली के चित्र हैं, केंद्र हैं।
भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किस शैली को जाता है? तो बंगाल शैली को जाता है। बंगाल शैली के जनक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र को बनाए? तो जलरंग माध्यम में अपने चित्र को बनाए। नव बंगाल शैली की किसकी देन थी? नव बंगाल शैली नंदलाल बसु की देन थी। नव बंगाल शैली। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से जुड़ा है। आगे चलते हैं। हरपुरा कांग्रेस का अधिवेशन पंडाल किसने सजाया? कौन? नंदलाल बसु। हरपुरा का ही नहीं, हरपुरा, फैजपुर और लखनऊ का भी नंदलाल बसु ने ही पंडाल सजाया था। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? 1942 से 65 तक चित्रकला के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। आगे चलते हैं। आसित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? लखनऊ के। राम रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। पहला नंबर सही है। कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद नहीं है। इनमें से कौन असंबद्ध है? नारायण श्रीधर बेंद्रे अलग हैं। इनमें से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं और सब लोग चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? केरल के किलिमन्नूर में हुआ था और मृत्यु 1906 में ही किलिमन्नूर में हो गई थी। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया? आलियोग्राफी प्रेस स्थापित किया। जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? किस शैली से प्रेरणा ली थी? तो काली घाट पट शैली से प्रेरणा ली थी यामिनी राय ने। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के क्या थे? प्रिंसिपल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? आधुनिक विमूर्त शैली के चित्र थे। आसित कुमार हल्दर जाने जाते हैं किसके लिए? कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ पाई थी? पेरिस में पाई थी। अमृता शेरगिल पर भारत का आगमन का क्या प्रभाव पड़ा? अजंता के चित्रों पर प्रभाव पड़ा। के.एस. कुलकर्णी किस कला में पाए जाते हैं? के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है या क्या पाया जाता है? ग्राम जीवन का दृश्य यानी गांव के जीवन का दृश्य पाया जाता है। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है क्या है? रेखात्मक। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। भारत का एकमात्र कलाकार जिनके चित्रों में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के अध्यापक थे? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय के। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? सुनयनी देवी। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई गई? राजा रवि वर्मा, क्योंकि ये पौराणिक चित्रों के लिए फेमस थे इसलिए होती गई। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन के कारण जनजीवन शैली का निर्माण हुआ वह कौन थी? कंपनी शैली। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई थीं? एम हुसैन। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो अमृता शेरगिल क्या है? असंबद्ध है। चित्र में रेखा क्या करती है? चित्र में रेखा सभी काम करती है, आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ क्या महत्व होता है? किसका महत्व होता है? तो रेखा का महत्व होता है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, किससे मिलता है? प्रकाश और छाया से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत हैं। आकृतियों में स्पष्ट होता है क्या? रूप स्पष्ट होता है। चित्र में प्राण आता है, कहाँ से आता है? लय से आता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली से। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है मुगल चित्र में। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान के अंकन का परिप्रेक्ष्य स्थान किसके अनुसार है? रैखिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार है। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत महत्व होता है उक्त सभी का दूरी और नाटक का, प्रकाश और रंग का, विलयमान बिंदु से चित्र रेखा का। कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक के मन में आनंद की उत्पन्न की अनुभूति। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? चित्रकार असंबद्ध, क्योंकि रूप भाव वर्ण ये सब चित्र के अंग हैं। वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या का टीका सटन का उल्लेख किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था। पारली आंख किस शैली की चित्रों की विशेषता है?
तो अभ्रंश शैली की विशेषता है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो ये है बौद्ध। षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला से। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला से। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का महत्व है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।